हेलो डियर स्टूडेंट, आज पढ़ेंगे हम क्लास 9th का मैथ, जिसमें एक्सरसाइज पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, जिसमें एक्सरसाइज है 1.2। 1.1 हम पढ़ चुके हैं। आज जानते हैं 1.2 के बारे में। सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं इसमें क्या क्या है। तो इसमें हम जानते हैं सबसे पहले अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, रूट में होती हैं या पाई है, जैसे थीटा, ये अपरिमेय संख्या है। और नंबर लाइन के बारे में, नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन पे हम प्लस और माइनस की और जीरो सब दर्शा सकते हैं संख्याओं को, है ना। तो 1.2 देखते हैं। तो इसमें नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य कारण सहित बताना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। 1 में पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हाँ, होती है। अपरिमेय संख्या क्या होती है? जो P/Q के गुरु में नहीं की जा सकती। वास्तविक संख्या क्या होती हैं? वास्तविक संख्या हमारी वास्तविक संख्याएं वे होती हैं जिनमें परिमेय भी होती हैं प्लस अपरिमेय भी होती हैं, इसलिए ये अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती हैं। ओके। क्वेश्चन दूसरा, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। गलत है ये सत्य था, पहला सत्य है, दूसरा गलत है। क्यों? रूट m है। अगर रूट m की जगह हम कोई माइनस की संख्या ले लेते हैं तो उसका वर्गमूल प्लस में नहीं होगा। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 2 3 पॉजिटिव होती हैं सब। लेकिन अगर हम रूट m जो है 1 2 3 ये लेंगे तो कोई बात नहीं है। अगर हम -1 -2 -3 ले लिया तो ये हमारा नेगेटिव आएगा, जो कि हमारा क्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। प्राकृतिक संख्या पॉजिटिव होती हैं। ओके। जैसे रूट 1 रखेंगे तो इसकी मान कितना होगा? आयोटा होता है, जो आगे जाके पढ़ेंगे हम। जैसे माइनस का रूट 5 है, रूट 4 है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? माइनस में नहीं, प्लस में लिख सकते हैं हम इसको। कितने आयोटा लिख सकते हैं, पर ये नेचुरल नंबर नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। ओके। तो इसलिए ये गलत है। प्रत्येक वास्तविक संख्या का अपरिमेय संख्या होती है। गलत है ये भी। प्रत्येक वास्तविक संख्या अभी क्या बताई थी मैंने? परिमेय और अपरिमेय को मिला के बनती है। तीसरा देखते हैं। तो इसमें प्रत्येक वास्तविक संख्या का अपरिमेय संख्या होती है? नहीं होती। जैसे 1 है, 2 है, ये परिमेय संख्या तो हैं, लेकिन नीचे बन छुपा है लो, तो ये परिमेय संख्या तो हैं, अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हैं, पर वास्तविक संख्या है, खाली वास्तविक संख्या है, लेकिन अपरिमेय संख्या नहीं है। ओके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या कहता है? क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? यदि नहीं तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक अपरिमेय संख्या है। तो धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं होते। धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल, जैसे 4 ले लो, इसका वर्गमूल लेंगे तो ये 2 हो गया। ये अपरिमेय संख्या है? नहीं है। और एक परिमेय संख्या है, तो ये उदाहरण भी दे दिया। ओके। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन तीसरा। दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। एक्शन। तो दिखाते हैं इसको। सबसे पहले उदाहरण देखते हैं इसका। उदाहरण नंबर 3 देखो आप, पीछे दिया है उदाहरण। उदाहरण देखते हैं 3, एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें दिया रूट 2 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है, तो कैसे करेंगे?
तो सबसे पहले संख्या रेखा लाइन खींचते हैं। इसमें यहाँ पे 0 होता है, माइनस का और इधर प्लस का होता है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, 1 सेंटीमीटर का ऊपर उससे पैमाने से स्केल पर लेकर ऊपर खींचते हैं, उसको इससे मिलाते हैं। और ये कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 1। इसको मान लेते हैं, इसको हमने मान लिया है b माना है ना, और इसको a मान लिया है, इसको o मान ले रहे हैं, है ना। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 1। यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर माना था हमने, तो ये निकालनी है, ये कितनी होगी। तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, एक समकोण त्रिभुज होता है, ये 90 का एंगल होता है, ए है, ये बी है, ये सी है, ये लंब होता है, ये आधार होता है और ये कर्ण होता है। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ओके, ये होती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय, आपको याद होनी चाहिए, देख लेना। तो हमें ये निकालनी है, ये निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, ये क्या है, कर्ण है, और ये क्या है, लंब है, और ये आधार है। तो इसमें रख दो, कर्ण कितना है, कर्ण निकालना है, तो कर्ण है ओ बी का स्क्वायर इजिकल टू बी ए कितना है, 1 का स्क्वायर प्लस ओ ए कितना है, 1 का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर इजिकल टू 2, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, 1 2 हो जाएगा। अब इसका दोनों तरफ हम वर्गमूल लेंगे, तो ओ बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2। कितनी आ गई, √2 आ गई। कितनी आ गई, ये हमारी आ गई √2 आ गई। आपको समझ में आया कैसे लिया, वर्गमूल लिया, तो ये 2 हट गया और इधर वर्गमूल चढ़ गया। तो अब प्रकाल में भरकर हम यहाँ से यहाँ तक की, और इसको यहाँ से भरकर यूँ आर्क मार देंगे, यूँ आर्क मार देंगे एक। तो यहाँ कोई पॉइंट मान लिया है हमने, P मान लिया है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी हमारी, कितनी हो जाएगी, √2 हो जाएगी। ऐसे ही हमको अब ये निकालना है, √3 का भी निकाला है ऐसे ही। तो ओवरऑल ऊपर से दे देता हूँ कैसे निकाला है। संख्या रेखा है 0 -1 -2 1 2 3। ओके, तो रूट कितने का निकाला है, √3 का। तो √3 का निकाला है, √3 की वैल्यू कितने के, 1 से ज़्यादा और इसके बीच में आती है। तो उदाहरण नंबर 4 देखते हैं, √3 का निकालना है। इसमें आपने देखा होगा, इसमें इसको लंब लाइन पे खींचा सबसे पहले, तो ये 1 सेंटीमीटर का लिया, पहले 1 सेंटीमीटर का ऊपर ये लाइन खींचा, फिर ये पुराना वाला हमने √2 ये वाला खींचा, यहाँ से लंब डाला, एक और 1 सेंटीमीटर का इसके लंबवत 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए खींचा, और ये फिर पाइथागोरस प्रमेय से हमने निकाल लिया ये √3, और ये हो गया, मिला दिया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आर्क मार दिया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, √3। ऐसे निकाल लेंगे। अब ऐसे ही है ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका, उसको देखते हैं। तो उसको देखने के लिए √5 की वैल्यू कितनी होगी, √4 की वैल्यू कितनी होती है, 2। तो 2 से बड़ी होगी ना, तो हम यहाँ पे लेंगे। तो सबसे पहले यह 1 सेंटीमीटर का खींचेंगे, इसको इससे मिलाएंगे, ये कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर, है ना। तो और ये कितनी है हमारी, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है। तो इसको निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लोगे आप। ये कर्ण है और ये आधार है, ये लंब है। तो कर्ण निकालना है हमको, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कितना हो गया ये 5। और कर्ण लिखेंगे तो कर्ण कितना आ जाएगा, √5 आ गया। ये कितने आ गया हमारा, √5।
तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी कितनी हो गई, √5। इनको नाम दे देंगे, कुछ भी नाम दे देंगे। ओके, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। कक्षा के लिए क्रियाकलाप वर्गमूल समर्पित रचना, ये क्या होती है? तो इसको देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ लेना, आप देख लेना। इसमें सबसे पहले हम इसमें इसको दर्शाया गया है जैसे √2, √3, √4, √5, √6, √7 एंड सो ऑन, कितना भी दर्शा सकते हैं हम इसको। सबसे पहले ये मध्य बिंदु मान लिया और इसमें ये 1 सेंटीमीटर की स्केल से लंबाई ले ली। इसके लंबवत ये हमने आर्क मारकर एक और 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए 1 सेंटीमीटर की लाइन खींच ली और इसको इससे मिला दिया। तो ये हमारा ये होगी √2 और ये इसका नाम दे दिया हमने P1, ये P2। ऐसे ही इसको आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर का बढ़ा लिया, ये 90 डिग्री का एंगल, इसको नाम दे दिया P3 और इसको यहाँ पे मिला दिया। ये कितना आ गया, √3। ऐसे ही इसको आगे बढ़ाते जाएंगे 90 डिग्री का एंगल, इसको दे देंगे P4 नाम, इसको इससे मिलाएंगे, ये कितना हो गया, √4। ऐसे ही इसको आगे बढ़ाएंगे 90 डिग्री का एंगल और P5, इसको इससे मिलाएंगे, कितना आ गया, √5। ऐसे ही आगे बढ़ाते जाएंगे, ये हमारी सब निरूपित हो जाएंगे इस पर क्रियाकलाप में। थैंक यू। तो हमारा ये 1.2 एक्सरसाइज ख़त्म हुई और एग्जाम्पल भी कर लेना आप, और टेलीग्राम पर आप हमारे नोट्स को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू।